हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट करेंगे 2026-27 में, जिसके इसी प्रकार का बच्चों प्रश्न पत्र आपका आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो ये एक नमूना प्रश्न पत्र है। कैसे करना है इसको थोड़ा समझते हैं। इसके बच्चों इस एनएमएस परीक्षा के दो खंड होते हैं। पहला खंड जो है हमारा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा का होता है, जो कि 90 नंबर का होता है और 90 मिनट में ही इसे करना होता है। दूसरा खंड जो हमारा होता है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा का, जिसमें वो विषय आते हैं जो विषय हम लोग पढ़ते हैं, जैसे गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय। ये भी 90 मिनट का होता है और 90 ही पूर्णांक का होता है। तो जब परीक्षार्थी, इसमें लिखा है कुछ, देखिए एक बार पढ़ते हैं हम लोग। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश: प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उत्तर केवल अलग से दिए गए उत्तर पत्रक OMR पर ही लिखने हैं। अपने प्रवेश पत्र के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में अपनी केंद्र कोड संख्या और अनुक्रमांक लिखिए। तो बच्चों देखिए, जहाँ पर केंद्र कोड संख्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर केंद्र कोड संख्या लिखनी है और यहाँ पर जो है अपना अनुक्रमांक लिखना है। तो यहाँ पर जो है अपना केंद्र कोड, जो भी आपका केंद्र कोड होगा वहाँ पर केंद्र कोड भरेंगे और जो अनुक्रमांक है आपका वो अनुक्रमांक लिखेंगे। हमेशा इसको भरते समय थोड़ा सावधानी बरतना है। आप हमेशा यहाँ से नंबरों को लिखेंगे, यहाँ से उल्टे नंबर लिखेंगे, यहाँ से लास्ट में कोई खाना खाली होता है उसके बाद 0 लिख देंगे, है कोई लास्ट खाना खाली है। वर्ष आप लोग लिखेंगे, वर्ष भी यहाँ पर लिखना है, जैसे 26 है, राजकोट जो भी आपका है उसको आप लिखेंगे। चलिए, इस प्रश्न पत्र को बनाने में कुछ हमारे अध्यापक हैं, उनका योगदान है, जैसे पवन कुमार पटेल, सतीश कुमार, मेरी जैन, अमित कुमार, सत्यपाल सिंह, ऋषभ पंडित और बाकी जो है इन सबकी योजना है, इन सबका अमूल्य योगदान है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट पे अपने आते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं, ज़रा इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि खंड 1 है हमारा समान मानसिक योग्यता। खंड 1 जो है हमारा समान मानसिक योग्यता का प्रश्न है। निर्देश बच्चों, प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से पहले निर्देशों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 12 तक, कहाँ तक बच्चों? प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक का निर्देश दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद दिए गए हैं। इनमें से 3 पद किसी न किसी रूप में एक समान है और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के सामने लिखना है। तो बच्चों इसमें से हमें यह ध्यान देना है, जैसे प्रश्न नंबर हमारा 1 है, इसमें आप ध्यान से देखिए तो अब देखिए आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 12 तक का करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में आप देखिए 4 दिए हुए हैं, कुत्ता, कबूतर, खरगोश और बिल्ली। क्या रहा है वो कि प्रत्येक प्रश्न में 4 पद दिए हैं, इनमें से 3 पद किसी न किसी रूप में समान है। मतलब 3 जो इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो चौथा है वो इनमें से अलग है, कोई भी इनमें से अलग एक ऐसा है जो अलग है। अब आपको इनमें से छांटना है कि कौन अलग है। देखिए कुत्ता है, कबूतर है, खरगोश है, बिल्ली है। अब आपको बताना है कि इनमें से इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खरगोश, बिल्ली और कुत्ता, ये तीनों ऐसे हैं जो आपके जमीन में चलने वाले जानवर हैं और ये पंछी है आपका। ये जो है आपका पंछी है। क्या है? कबूतर, पंछी है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा, कबूतर सही है। इसका क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कबूतर। अगला प्रश्न है हमारा हाथ, पैर, नाक एवं फेफड़े। तो हाथ, पैर, नाक और फेफड़े, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? सोच के बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा फेफड़े। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बाकी जो सारे हमारे शरीर के अंग हैं वो बाह्य अंग है और फेफड़े हमारा एक आंतरिक अंग है। तीसरा प्रश्न है हमारा कार, ट्रक, नाव, साइकिल।
इन तीनों में देखिए कार, ट्रक, साइकिल, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके जमीन में चलते हैं, स्थल मार्ग में चलने वाले हैं, और नाव जो है आपका ये जल मार्ग में। इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा। गाय, मुर्गा, भैंस, भेड़। गाय, मुर्गा, भैंस, भेड़। देखिए भेड़ और भैंस और गाय ये सब दूध देने वाले हैं, और मुर्गा जो है आपको दूध नहीं देता है। ठीक है, इसका उत्तर इसलिए सेकंड हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मई और अप्रैल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों महीने जो है आपके मार्च, मई, अप्रैल और ये जनवरी। जनवरी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी ठंड में होता है, ठंड का महीना है, बाकी सब तीनों गर्मी के महीने हैं। छठवां प्रश्न में हम आते हैं। छठवें प्रश्न में अपने मीटर, किलोग्राम, सेकंड और वजन। तो आप देखिए मीटर से हम लंबाई नापते हैं, किलोग्राम से हम क्या करते हैं, वजन नापते हैं, किलोग्राम से हम वजन नापते हैं, और सेकंड तो आप देख रहे हैं सेकंड जो है समय का मापक, समय का मापक है। इसलिए आपका जो है इसमें से ये तीनों देखिए, ये मीटर भी है, किलोग्राम है और सेकंड, ये सब तीनों मापक हैं, और ये आपका सबसे अलग है, इसलिए इसका उत्तर वजन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है हमारा PIBN। बताइए इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या अलग है, ध्यान से बताइए इसमें क्या अलग है। PIBN तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, PBN, इसका उत्तर ये हो जाएगा। आई भी लग रहा है और फर्स्ट जैसा भी लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग है। बाकी सब में आप देखिए अल्फाबेटिकल है। आठवां प्रश्न है हमारा FG BA KL YX। FG BA L और XY। यहाँ पर आप देखिए ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हैं। जैसे F के बाद G आता है, K के बाद L है, X के बाद Y, लेकिन यहाँ पर B के बाद नहीं आता है A, इसलिए हमारा उत्तर ये सही है। नौवां प्रश्न है हमारा 25, 36, 131 और 81। 25, 36 और 131 और 81। तो 25 में अगर ध्यान से आप देखें तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 131 आ जाएगा। लेकिन इसका कोई 131 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये सही है आपका। 4, 10, 7, 12। तो ध्यान से देखिए 4, 10, 12 ये सभी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं, 10 और 12 सम संख्याएं हैं। ये वाला हमारा एक असम विषम संख्या है, इसलिए जो है ये इसका उत्तर होगा थर्ड। क्या होगा इसका उत्तर, तीसरा। ग्यारहवां प्रश्न है बच्चों हमारा, यहां पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ 61, 21, 31 और 41। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है, 31 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 61 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 21 हमारी जो है सम संख्या है, तो 7 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए इसका उत्तर सही है। 12वां प्रश्न है हमारा UX, MO, JL और RT। अब आपको बताना है इनमें से कौन एक अलग है, कौन इसमें अलग है। UX, MO, JL और RT। जैसा कि जो आप देख पा रहे हैं, MO के बीच में एक अक्षर का अंतर है, MNO, JKL, IJKL और RST। यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, सब में एक एक का ही अंतर है, लेकिन सिर्फ पहले ऑप्शन में दो का डिफरेंस के बाद सीरीज हमारी बन रही है। हाँ ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो सीरीज हमारी है
ये इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, u और x, u v x, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो का अंतर है, u v x, यहाँ पर तो इसलिए हमारा उत्तर ये हो जाएगा। बाकी सब में एक का ही अंतर है, यहाँ पर जो है डिफरेंसेस हैं, गायब है अक्षर बीच में, इसमें दो का अक्षर है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। निर्देश है हमारा 31 से 24 तक के। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद दिए हों, संकेत समानुपात के बाईं ओर पदों में जो संबंध है वही संबंध समानुपात के दाईं ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है, तो प्रश्नों के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही है, सही विकल्प का चयन करिए। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दस्ताने, हाथ, मोजे। दस्ताने, हाथ, मोजे। तो देखिए दस्ताने कहाँ पहनते हैं? हाथ में। मोजे कहाँ पहनेंगे? पैर में। इसका उत्तर ये हो जाएगा। चीनी मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है, पत्थर ठोस, पानी द्रव। थर्मामीटर से तापमान नापते हैं और ओडोमीटर से क्या नापते हैं? ओडोमीटर से दूरी नापते हैं। क्या नापते हैं? नहीं, गति नापते हैं, सॉरी, ओडोमीटर से गति नापते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है हमारा, क्या है? ध्यान से देखते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, अखरोट के ऊपर सेल, छिलका, मतलब मोटा सेल होता है, केले के ऊपर छिलका लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ए सी। चलिए, तो ये हमारा जो है 17 प्रश्न नंबर तक हो गया। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं इधर, और हमारा जो है 18वां प्रश्न है हमारा। 18वां प्रश्न है हमारा क्या? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर की राजधानी लखनऊ। क्या होगी उत्तर की राजधानी? लखनऊ। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। बर्फ ठंडी होती है, चाय कैसी होती है? गर्म। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ई के बाद क्या आता है? यच। तो यन के बाद क्या आएगा? बताइए भाई। ई के बाद देखिए यहाँ पर क्या है? ई एफ जी एच। 2 नंबर का अंतर है। यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? ओ पी, और इसके बाद 2 के बाद आएगा क्यू। क्या आएगा? तो यहाँ पर भी हम 2 बढ़ाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। फिर यहाँ पर देखिए पी क्यू, टी के बाद क्या आएगा? अब यहाँ पर देख लीजिए, पी क्यू का मतलब क्या है? पी पी के बाद क्यू आता है, तो टी के बाद क्या आएगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, पी के बाद क्यू आता है, टी के बाद क्या आएगा? यू आएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर यू हो जाएगा। ए जेड। देखिए यहाँ पर देखिए ए है और जेड, तो ए के सबसे लास्ट में ए के पहले क्या आता है? जेड आता है। तो यन के पहले क्या आएगा? यम। तो ये सही है। 12 का देखिए, अगर आप स्क्वायर कर दें तो हमारा 24 से 15 स्क्वायर कितना जाएगा? 15 का 104 हो जाएगा 225। तो ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 27, 6 9 36, इसलिए हमारा ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो है हमारे हैं, अगला जो हमारा प्रश्न पत्र है, तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न संख्या 25 से लेकर 36 तक अक्षर श्रेणी क्रम पर आधारित है। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को क्वेश्चन मार्क से दिखलाया गया है। दिए गए 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात करके उसी संख्या को सही प्रश्न के सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो ये रीजनिंग का सवाल है। इसको हम लोग एक, हमारे जो इस प्रश्न है एक क्रम में दिए हुए हैं, वो क्रम हमारा घटते क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। अतः हमें ध्यान देना है कि कैसी सीरीज है और किस प्रकार का क्रम है, इसको हम लोग पता लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी सीरीज जो दी हुई है, यहाँ पर देखिए 1, 8, 27, 64। अगर हम इसको देखें हम, तो यहाँ पर हमने इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए आप, एक मतलब अगर हम 1 का जो है क्यूब करें तो हमारा 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा,
3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। 3 मतलब क्यूब का मतलब किसी संख्या का 3 बार गुणा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27। 4 का इसी प्रकार करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 5, चूंकि अगला क्रम है, सीरीज है, तो 5 का करेंगे तो 5 कितने आएगा, 125 आ जाएगा। और देखिए उत्तर में हमारे 125 दिया हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर 125 सही है। अब हम 26वें प्रश्न में अपने आते हैं। 26वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 5 है, 8 है, 11 है और 14 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 में अगर हम 3 जोड़ते कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 3 11, 11 3 14, तो 14 3 क्या होगा भाई, 17। क्या होगा, 17 हो जाएगा उत्तर हमारा। इसी प्रकार अगर हम 27वां नंबर सवाल देखें तो 2 4 12 और 48 और इसके बाद भी हमारा क्या आएगा, उसको हम लोग ज़रा ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, 27वें सवाल को हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप देखिए 2 4 12 48 के क्रम में आए हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 का अगर हम गुणा किससे करें, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा। अगर हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। अगर हम 12 का गुणा किससे करें, 4 से करें तो फिर 48, 12 चौको 48। अब हम 48 से गुणा 5 से करेंगे 240। ये हमारा क्रम है, इसे हमें पहचानना है अपने बुद्धि से, और ये हमारा देखिए आंसर इसका हो जाएगा 240। अब हमारा 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न क्या कहता है, 80 72 64 56। यहाँ ध्यान से आप देखिए 80 में माइनस उसने 8 कर दिया, कितना कर दिया, 8 कर दिया। फिर 72 में भी उसने कितना कर दिया, 72 में भी उसने माइनस 8 कर दिया, मतलब 8 8 सब में घटा रहा है। यहाँ भी देखिए 8 कर दिया उसने। तो 56 में भी हम माइनस 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 56 में अगर हम माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, 56 में 8 कर देंगे तो 48। कितना आ जाएगा हमारा उत्तर, 48। यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा 48। चलिए 29वां सवाल करते हैं हम लोग। 29वां सवाल करते हैं। 10 20 15 25 20 30। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 10 में उसने 10 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस 10 किया, फिर माइनस उसने 5 कर दिया, फिर उसने 10 जोड़ दिया तो 25 हो गया, फिर माइनस 5 कर दिया तो इतना आ गया, फिर उसने प्लस 10 कर दिया तो इतना आ गया। तो हम लोग भी यहाँ पर माइनस 5 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25। ओके, 30वें प्रश्न में आते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पना 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों आपको। इसी तरह आपका रीजनिंग के सवाल आएंगे वहां पर और आपको सॉल्व करना है। चलिए हम 53 सवाल करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 53 नंबर का सवाल जो है हमारा। तो बच्चों हम लोग 30 नंबर तक के सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग करते हैं अपना 31वां नंबर सवाल। कौन सा, 31वां सवाल। तो ध्यान से ज़रा देखते हैं इसको, इसमें भी क्या करना है। यहाँ पर देखिए अभी तक हमारा नंबर सीरीज चल रहा था, अब हमको ध्यान देना है हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ गई है, वर्णमाला की सीरीज है। यहाँ पर देखिए A C, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए एक अक्षर गैप कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक के बाद क्या आता है B के बाद C के बाद D के बाद देखिए E, फिर F गायब किया यहाँ पर, फिर G के बाद क्या आता है, H आता है, I, फिर I के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए GH I J, I के बाद I J, यहाँ पर K I, क्या आएगा बच्चों, K I। क्यों, यहाँ पर I गायब, J गायब हो जाएगा और ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा K। क्या हो जाएगा K। Z के बाद देखिए X V T R। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से अगर आप हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर जो है Z है, उल्टा इसने भी लिख दिया हुआ। क्या लिख दिया इसने भी, उल्टी लिख दी हुई है। तो बच्चों देखिए जैसे हमारी एक सीरीज दी हुई है,
चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 32 में आप देखिए सीरीज हमारी ऐसी है। अगर हम इसको इस तरह लिख लें PQRSTUVWXYZ, तो आप ध्यान देखिए यहाँ पर जो है जेड है, जेड के बाद एक्स आया तो इसका मतलब वाई गायब हो गया। देखिए बीच में एक अल्फाबेटिकल अक्षर को गायब किया क्रम से। यहाँ देखिए इसने जो है एक्स और वी के बीच में डब्ल्यू गायब कर दिया है, वी और टी के बीच में यू गायब कर दिया है, टी और आर के बीच में यस गायब है। तो बच्चों हमें यहाँ देखना है आर और पी के बीच में हमारा क्यू गायब हो जाएगा, इसलिए हमारा अगला जो अक्षर होगा वो होगा पी, तो इसका आंसर होगा हमारा पी। ठीक है, अगला 33 नंबर में हम लोग आते हैं। यहाँ पर 33 नंबर में ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर डी और ई और एच और जे, यल और ओ और पी और टी, इस सीरीज को ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, जब नहीं आए देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर। तो बच्चे देखिए यहाँ पर सीरीज हम लोग देख रहे हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ डी और ई, जैसा कि हमारा दिया हुआ है ABCDE। दूसरा आप देखिए HIJ, मतलब इसमें बीच में वन नंबर मिसिंग है। दूसरे YLO में देखिए आप देखिए 2 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है, और यहाँ पर आप जा जाइए P और T के बीच में 3 नंबर मिसिंग है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी नंबर, यहाँ पर 0 नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो अगली जो हमारी सीरीज आएगी उसमें 4 नंबर मिसिंग हो। कितने नंबर मिसिंग हो गए? 4 नंबर मिसिंग हो गए। तो आप देखिए ये हमारी सीरीज बन रही है। यहाँ पर देखिए T और 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर मिसिंग हो जाएंगे। तो हमारा अगला आ जाएगा T और Y, तो इसलिए हमारा आंसर चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 34 नंबर में। VJCLFOKS, चलिए इसको लगाते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं 34 जो हमारा प्रश्न है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो B के बाद देखिए यहाँ पर C आया है, B के बाद C आया है, और C के बाद फिर हमारे F आया है। तो C और F के बीच में देखिए 2 नंबर मिसिंग है, C और F के बीच में 2 नंबर मिसिंग है। फिर F के बाद अगर ध्यान से आप देखें तो K आया है, F के बाद K आया है, तो F के बाद हमारा K है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 नंबर मिसिंग, कितना मिसिंग है? 4। अब तो चूँकि K के बाद क्या आएगा, चूँकि 2 नंबर मिसिंग थे, पहले एक भी नंबर मिसिंग नहीं था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, अब 6 नंबर मिसिंग होंगे। तो K के बाद अगर हम देखें तो K के बाद 6 नंबर हम छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 छोड़ दें, तो हमारा जो अगला नंबर आ रहा है, अगला अल्फाबेट का है R, क्या आ रहा है हमारा? R आ रहा है। देखिए ऑप्शन में कहीं R दिया हुआ है, ऑप्शन में ये हमारा R दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये भी सही है। चलिए हमारा जो है 34 प्रश्न का R सही है। अब चूँकि यक्स को भी हमें मैच कराना है, तो यक्स को भी मैच करा लें। कैसे? आप यहाँ देखिए J के बाद क्या आएगा, देखिए J के बाद हमारा यल आया हुआ है, क्या आया हुआ है? देखिए J के बाद हमारा यल है, तो J के बाद हमारा यल है, तो यहाँ पर 1 नंबर मिसिंग है। और यल के बाद अगर हम देखें तो O आया है, तो यल के बाद अगर O आया है तो आप यहाँ पर देखिए 2 नंबर मिसिंग है। और O के बाद हमारे क्या आया है? O के बाद हमारे जो है आया हुआ है यस आया, O के बाद यस आया है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 नंबर मिसिंग है। अब जो कि यस के बाद कितना आएगा, तो 6 नंबर मिसिंग करने पड़ेंगे हमें। कितने करने पड़ेंगे? तो चूँकि यस के बाद 1 2 3 4 की मिसिंग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें RSTUVWXYZ, तो ये देखिए यहाँ पर भी हम 4 नंबर मिसिंग करेंगे और हमारा आ जाएगा आंसर RX। ठीक है, अब हमारा जो है 35वां सवाल है हमारा। ध्यान से ज़रा देखिए इसको, 35वें सवाल को। यहाँ पर आप देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपको टेबल आता है तो आप देखिए 19 का टेबल यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है। 19 दूनी 38, 29 57, 76 95, 19 114। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? 36वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 1 3 9 27, यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पर भी वही है, 3 का टेबल है, 3 3 9 9 27, 27 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 81। और 81 गुणे अगर आप 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? करके देखते हैं। 81 गुणे 3 यहीं पर कर लीजिए, 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24। कहीं क्या आंसर दिया हुआ है आपके? बिल्कुल दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर ये सही हो जाएगा। इसलिए तो बच्चों हमारा जो अगला हमारा है निर्देश है हमारा
प्रश्न नंबर 37 से लेकर प्रश्न नंबर 48 तक, प्रश्न नंबर 37 से लेकर प्रश्न नंबर 48 तक निम्नलिखित 4 सेटों में से उस सेट को छांटिए जो प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वस्तुओं के 3 समूह के बीच सही संबंध प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पर सेट दिया हुआ है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4। यहाँ पर प्रश्न के संबंधों के आधार पर हमको समझना है कि सेट जो है हमारे कैसे काम करेंगे, क्या वो जो प्रश्न हमारे में दिए हुई वस्तुएं हैं क्या वो किसी सेट में सेट होती हैं, ये हमको पता लगाना। जैसे हम आंसर के द्वारा देखते हैं, जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा कौन सा सेट बैठेगा, तो आप देखिए अगर हम देखें स्टेशनरी में, तो हमारी स्टेशनरी में पेन भी आता है और पेंसिल भी आता है। तो हमारी स्टेशनरी में पेन भी हो गया और पेंसिल भी हो गया। ये पूरी हमारा सारा सामान हमारा आता है स्टेशनरी के अंतर्गत। पेन भी आता है, पेंसिल भी आता है, किताबें भी आती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स भी आता है। तो ये सब सारा हमारा स्टेशनरी के अंतर्गत आता है। तो अब अगर ध्यान से देखें जो चित्र हमने बनाया है, क्या यहाँ पर किसी सेट से मैच करता है वो सेट। तो आप अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 1 सेट होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सेट नंबर 1। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर भी ऐसे करना है, अनार, सेब, फल। ध्यान से देखना है कि अनार क्या है, सेब क्या है और फल। तो अगर आप ध्यान से देखें इस सेट को भी, तो आपका जो है ध्यान से अगर आप देखें प्रश्न नंबर 38 को, तो ये आपके फल आ गए और फल के अंतर्गत अनार भी होता है और सेब भी होता है। तो ध्यान से देखिए ये पूरा तो हमारे दोनों हैं फल, अनार है और सेब हैं और ये दोनों हैं फल। ठीक है। तो अगर हम लिखने इसको लिख दें फल और ये हमारा अनार है और ये हमारा सेब है, तो अगर देखें तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, सेट नंबर पहला। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है, घबराना नहीं है। अगला है हमारा, देखिए प्रश्न है पति, परिवार और पत्नी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन सेटों को करने से पहले आपको ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा है पहले उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, पति बड़ी होती है कि पत्नी कि परिवार। तो आप अगर आपके दिमाग में है तो आपका परिवार बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि परिवार में आपके पति भी आ जाते हैं, पत्नी भी आ गई, है ना, बच्चे होते तो बच्चे भी आ जाते, दादा दादी भी आ जाते। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए आपको वही सेट बन रहा है, इसलिए आपका सेट नंबर 1 सही है। फिर हमारा अगला है छात्र, विद्यालय एवं छात्राएं। तो अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से सोचें हैं कि सबसे बड़ा छात्र बड़ा होता है कि छात्राएं कि विद्यालय, कौन बड़ा होता है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप विद्यालय हमारा पूरा बड़ा होता है, विद्यालय बड़ा होता है। ठीक है, उस विद्यालय में छात्र भी होते हैं, छात्राएं भी होते हैं, टीचर्स जो कि यहाँ पर दी नहीं, टीचर्स भी होते हैं लेकिन टीचर्स है ही नहीं है, जो कि 2 हैं। तो ये दोनों देखिए हमारा भी यहाँ पर भी पहला सेट ही आंसर बनता है, इसका भी हमारा सेट पहला ही बनेगा। चलिए फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखिए दरवाजा, खिड़की और मकान। तो देखिए इसमें से दरवाजा बड़ा होता है, खिड़की की मकान जो बड़ा होता है पहले उसका फिर चित्र बना लीजिए। मकान भैया बड़ा होता है हमारा, और मकान में ही हमारे एक कोने में दरवाजा लगा होता है, वहीं पर बगल में खिड़की लगी होती है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका सेट नंबर 1 ही बन रहा है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा है कि गोरखपुर बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, वहीं पर कानपुर है और वहीं इसी के अंदर गोरखपुर है। तो यहाँ पर भी हमारा सेट नंबर 1। क्लियर। तो यही चीज़ ध्यान देना है। इन प्रश्नों को करने से पहले आपको दिमाग में ये रखना है जो सबसे बड़ी वस्तु का नाम लिखा हुआ है पहले हम उसका चित्र बनाएंगे। अगर वो वस्तु उसके अंदर है तो उसके अंदर बना देंगे, अगर वो उससे बिल्कुल अलग है तो उसके बाहर बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर यह कुत्ता, बिल्ली, पालतू पशु। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु। देखिए कुत्ता बड़ा है कि बिल्ली कि पालतू पशु। तो पालतू पशु अगर हम देखें तो पालतू पशु में हमारे बहुत सारे पशु आ जाते हैं पालतू पशु। तो ये वाला हमारा दायरा बड़ा होगा पालतू पशु को। अब इसी पालतू पशु में हमारे कुत्ता भी आ गया और बिल्ली भी आ गई, और दिए होते तो वो भी पालतू पशु तो हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपके गाय, भैंस, बकरी, भेड़। देखिए यहाँ पर भी आपका पहला सेट ही बन रहा है। 44 नंबर प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। तो जैसा कि आप देखिए सबसे बड़ी क्या होती है भाषा, क्योंकि भाषा में सभी भाषाएं आ जाती हैं। तो भाषा हमारा बड़ा हो गया। अब इसी के अंदर हिंदी भाषा भी हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, अगर और दी होती भाषाएं तो संस्कृत, जर्मन, जापानी, ये सब। तो यहाँ पर भी हमारा सेट नंबर 1 ही बन रहा है।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बुध बृहस्पति ग्रह। तो अगर हम देखें बुध बृहस्पति ग्रह, ग्रह जो है, ग्रह ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रह, और ग्रह के अंदर ही हमारा बुध भी आता है और बृहस्पति भी आता है। ठीक है, ये भी हमारा सेट यहाँ पर 1 बन रहा है। ओके, क्लियर। चलिए अब अगला करते हैं नंबर 46। यहाँ पर 7 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, अभाज्य संख्या दी हुई। तो अगर हम देखें यहाँ पर अभाज्य संख्या, क्या कह रहा है वो, अभाज्य संख्या। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर सेट है, ये तो पर्टिकुलर 7 और 10 एक पर्टिकुलर नंबर है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए एक दिया हुआ अभाज्य संख्या। तो चूंकि अभाज्य संख्या है तो भाज्य भी होगी भाई, क्या होगी, अगर यहाँ पर अभाज्य है तो यहाँ पर भाज्य भी होगी। तो अब देखिए 10 हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, और 7 हमारा अभाज्य संख्या है और 10 हमारी है भाज्य संख्या। क्यों है अभाज्य संख्या, किसे कहते हैं, वह संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे या तो 1 से डिवाइड हो। ये 7 है, 7 को अगर आप ध्यान देखें, 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा और 1 से। और भाज्य वह संख्या होती है जो अपने किसी भी संख्या से, मतलब कि अपने या 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। जैसे हमारे देखिए 10, देखिए 10 से तो कटेगा ही, 1 से भी कट जाएगा, और अगर इसको हम देखें 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये हमारी भाज्य संख्या है। यहाँ पर अगर हम इसका फिगर बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा फिगर इसका जो बनेगा, क्या बनेगा, पहला तो ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा हो गया ये, इसी के अंदर हमारा हो गया क्या, 7 हो गया, और ये हमारा हो गया 10 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर कोई ऐसा सेट दिया हुआ है क्या, बताइए भाई, जो सेट हमारा ऐसा दिया हो, जरा ध्यान से देखिए, ऐसा कोई सेट दिया होगा जिसके गोले के अंदर एक गोला हो। हाँ, दिख रहा है आपको सेट नंबर, ये दिख रहा है। तो सेट नंबर जो है ये आपका, तो यहाँ पर हमारा क्या सही होगा, ध्यान से देखेंगे तो हमारा बी सही है। क्या सही है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बी सही है। क्या सही है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये सही है, सेट नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, शहर, दुकान, बाजार। शहर, बाजार और दुकान। तो आप यहाँ पर अब देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, बाजार बड़ी होती है, दुकान बड़ी होती है, कि शहर होता है। तो सबसे बड़ा होता है शहर भाई मेरे। शहर के अंदर हमारी बाजार होती है और बाजार के अंदर दुकानें होती हैं। दिख रहा है, बाजार के अंदर ही दुकान होती है, कि बाजार से अलग दुकान होती है, पता ही चला। यहाँ पर आप देखिए कोई सेट बन रहा है क्या, एक गोले के अंदर भी दूसरा गोला, दूसरे गोले में तीसरा गोला। ध्यान से देखते हैं तीनों गोले क्या बन रहे हैं एक दूसरे के अंदर। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सेट नंबर 4 बन रहा है। क्या बन रहा है, सेट नंबर 4। सेट नंबर, तो इसका उत्तर हमारे हो जाएगा सेट नंबर 4। क्या हो जाएगा, सेट नंबर 4। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हमारा, अगला सेट है, सवाल है कोण, भुजा और त्रिभुज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे बड़ा होता है उसको बताइए, सबसे बड़ा कौन सा होता है इसको सॉल्व करने के लिए। इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोण बड़ा होता है कि भुजा बड़ी होती है कि त्रिभुज। ध्यान से अगर देखिए तो ये आपकी त्रिभुज हो गया और भुजा ये हो जाती है, कोण आपका ऐसा होता है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा त्रिभुज बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ है, त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर हमारी भुजा भी है, ये देखिए आप, ये हमारी हो गई भुजा, और इसी के अंदर हमारा कोण भी है कि नहीं कोण, और पूरा हमारा ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो अगर चित्र बना है इसका हम, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज में ही हमारी कोण हो गया, और कोण का ही हमारा भुजा हो गया। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी जो है सेट हमारा ये चौथा ही सेट होगा। कौन सेट होगा, चौथा सेट ही सेट होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो है ये प्रश्न 48 तक के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगले प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 49 से लेकर 60 तक निम्न प्रश्नों के चिन्हों को गलत क्रम
के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाएं। सही उत्तर को अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न करके दूंगा जिससे बाकी प्रश्न आपको स्वयं लगा लेने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान देखिए कैसे करना है। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 49 को आप ध्यान से कर देखें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए ये हमारा दिया हुआ है और उत्तर हमारा 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। उत्तर हमारा 1 आ रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो चिन्ह दिए हुए हैं ये चिन्ह गलत दिए हुए हैं। इनको आपको इनमें से 4 सेट दिए हुए हैं चिन्हों के, तो ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सा सेट हम यहाँ पर सेट करें जिससे कि हमारा उत्तर 1 आ जाए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 से भाग देंगे, 6 भागे 6 और इसके बाद गुणा 1 से कर देंगे तो क्या 1 आ जाएगा? चला करके देखते हैं। चलिए 6 भागे 6 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? 6 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा? 1। 1 गुणे 1 बराबर 1। इसका मतलब कि हमारा उत्तर ये सही है। इसी प्रकार आपको बाकी प्रश्न कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप इसको चर्चा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगला देखिए हम लोग देखते हैं 74 नंबर प्रश्न में आते हैं। कहाँ आते हैं हम लोग? प्रश्न हमारे 52 तक हो गए हैं। 52 के बाद जो हमारा अगला सेट है हम इसमें आते हैं। यहां पर देखिए दिशा निर्देश दिया हुआ है आपका। हाँ, यहां पर दिया हुआ है निम्न प्रश्नों में संख्याएं अक्षर एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, इसको करने से पहले हमने जो यहाँ पर जो है पीछे हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया। यहाँ पर जो है ये देखिए, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ दिया था अभी। हाँ ये इसको ध्यान देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहला सॉल्व कर लिया था। अब हमारा 50वां प्रश्न है। इस 50वें प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। 50वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी जो है ये 50वां प्रश्न है हमारा। 10 + 2 12 होता है और 5 यहाँ 5 दिया हुआ है। तो चिन्ह ही गलत लिखे हुए हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा टूटा, अगर 10 में हम 2 का भाग देते हैं और फिर बराबर 5 तो ये हमारा उसका उत्तर ये सही है। इसी प्रकार हम देखिए 12 धन 6 गुणे 2 बराबर 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 12 में अगर हम जो है यहाँ पर भाग दे दें और फिर 12 में अगर हम 6 से भाग दे दें तो 6 दूनी 12 और 2 हो जाएगा। तो चलिए भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो ये हमारा सही है, क्योंकि 6 से भाग दे देंगे 2 आएगा और 2 में यहाँ पर ये चिन्ह हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, ये चिन्ह यहाँ पर है ही है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 52 प्रश्न हमारा देखिए। 52 में क्या कह रहा है, 18 बराबर 3 3 4। इसको सॉल्व करिए। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न हो गए। अब हम आते हैं अपने 53वें प्रश्न पर। ये हमारा 53वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 गुणे 5 और धन 5 बराबर 20। तो क्या होगा, क्या ऐसा 5 25 10 30 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपको करना है 54 प्रश्न नंबर देखिए। इसके बाद आप इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे अभी ऊपर किए गए प्रश्न बताए गए हैं। 55 करेंगे, फिर इसके बाद 56 प्रश्न भी आपको करना है ऐसे ही, 57 भी ऐसे ही करना है, 58 भी ऐसे ही करना है, 59 और 60 भी ऐसे करना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला जो क्रम आ रहा है वो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 61 से लेकर 70 तक। निम्न प्रश्नों में संख्याएं अक्षर एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है, एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है।
रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर उत्तर पत्रक पर उचित प्रश्न संख्या के सामने लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हमारा 61वां है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर हमारा 61 है। यहाँ पर आप देखिए चित्र 3 बने हुए हैं, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अगर ध्यान से अगर हम करें तो आप यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले इसको समझिए, वही सीरीज यहाँ पर है और वही क्रम यहाँ पर भी है। तो पहले हमने ऊपर ही 2 चित्रों के क्रम को समझना है, तभी हम तीसरे क्रम को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 का हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करा दें 3 तो कितना जाएगा, 2 गुणे 3, फिर हम अगर चारों इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 24 आ जाएगा। कैसे करिए, 3 दूनी 6, 6 चौको 24। क्या यहाँ पर भी वही नियम फॉलो हो रहा है, करके ज़रा देखते हैं। 5 गुणे 3, यहाँ पर भी 15 आ रहा है। क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारा वही आएगा। 1 गुणे 4 गुणे 6 कितना आ रहा है, देखिए 24 आ रहा है। क्या उत्तर हमारा दिया हुआ 24, इसलिए हमारा उत्तर 24 है, इसलिए हमारा ये सही है उत्तर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपके सवाल में ये रीजनिंग समझ में आ रही होगी। प्रश्न नंबर 62 में आते हैं। जरा 62 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करना है। फिर यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर देखिए 10, 5, 1, 16, 8, 3, 2, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 4, 7, 5। कैसे करेंगे जरा ध्यान देखिए, इसको बताइए भाई। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस बार तो हमने गुणा कर लिया था, तो क्या यहाँ पर गुणा का नियम लागू होगा, नहीं लागू हो रहा, क्योंकि 10 गुणे हम 5 करेंगे 50 हो जाएगा, 1 गुणे करेंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ भी नहीं हो रहा, 8 3 24 ज़्यादा हो रहा। तो यहाँ पर देखिए हमको दिमाग लगाना है। दूसरा नियम क्या होगा, अगर हम तीनों क्रमों को गुणा से नहीं हो रहा तो जोड़ के देख लीजिए एक बार। 5 धन 10 और धन 1 बराबर 16, इसको भी कर लीजिए। 8 धन 3 धन 2, क्या 13 हो रहा है। तो वही नियम हमको यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। 7 धन 4 धन 5 कितना आ रहा है, 7 4 11 और 11 5 16। क्या उत्तर हमारा 16 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर इन्हीं जो है गणित के चिन्हों, गणित का प्रयोग करके अब हमारा आता है 63 सवाल। 63वां नंबर सवाल में जाइए। इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना चित्र को, आप ध्यान से देखिए। क्या चित्र में आपको कुछ समझ में आ रहा है कि बताइए। यहाँ पर ये जो खाली स्थान हमारा दिया हुआ है, इस खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे, 50 भरेंगे, 40 भरेंगे, 60 भरेंगे, 90। कैसे भरेंगे जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कैसे भरेंगे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कोई सीरीज बन रही है क्या, बताइए बच्चों। चलिए बच्चों इसको करते हैं प्रश्न नंबर 63 को। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें कि 10, 20, 5, 25, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा, हमारा 30 आएगा। और 30 में अगर हम 5 घटा दें तो हमारा 25 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। इनको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, आ जाएगा हमारा 40। यहाँ पर भी हम लोग इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 90, माइनस कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 60। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 64 करते हैं। प्रश्न नंबर 64 करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 64, तो बच्चे ध्यान देखिए प्रश्न नंबर 64 को। इसमें आप ध्यान देखिए, हम यहाँ शुरू करते हैं। 1 का अगर हम एक का क्यूब रूट करते हैं तो हमारा 1 का 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब रूट करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब रूट करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27। 4 का क्यूब रूट हम कर रहे हैं तो 64 आ रहा है। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 27, 27। ओके, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं 65 में। प्रश्न नंबर 65 को जरा पंखा बंद करो बच्चा। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एसओटी की मदद लेंगे इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सीरीज थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट है। AJOTY, जैसा कि आपको पता है 5, 10, 15, 20, 25।
अल्फ़ाबेटिकल को अगर हम नंबर में थोड़ा चेंज कर लें तो थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें थोड़ा सा सरल हो जाएगा करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए सी तीसरे नंबर में आता है, जे 10वें में आता है, एफ 6 नंबर में आता है, ई 5 में आता है, के 11 में आता है और जी 7 में आता है, एच 8 में, यू 21 में और यम। यहाँ पर आप ध्यान देखिए, अगर हम देखें इसके स्विच देखें तो यहाँ पर 3 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो 8 हो जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर भी अगर हम जोड़ दें दोनों नंबरों को तो 21 हो जाएगा और 7, 6, 13 को भी अगर हम जोड़ें तो 13 नंबर आ जाएगा और 13 नंबर में हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में होता है यम, इसलिए हमारा उत्तर होगा यम। ठीक है, चलिए 66वां सवाल अगर हम करने की कोशिश करें, 66 क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए जरा इसको। तो बच्चों 66वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए चित्र को। अगर यहाँ पर ऊपर दी हुई संख्याओं को अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो हमारा 21 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें इनको भी जोड़ना है तो हमारा 23 आ जाएगा और इसको भी अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसलिए हमारा उत्तर ये सही है। चलिए अब हम आते हैं 67 प्रश्न में। 67 प्रश्न में हम लोग आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों अपना 67वां सवाल लगाते हैं। ध्यान से ज़रा देखिए, ये जो आपके 3 चित्र दिए हुए हैं, चित्रों में दी हुई संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो 3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा और 6 में 6 जोड़ दें और फिर 1 जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 13। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 और 20 में 20 जोड़ेंगे और 1 41। इसी तरह हम यहाँ करेंगे 3 गुणे 4 12 और 12 में 12 जोड़ेंगे और 1, हमारा उत्तर आ जाएगा 25। इसलिए हमारा आंसर 25 सही है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना 68वां सवाल। 68वें सवाल में हम लोग, तो बच्चों हमारा 68वां सवाल है। ये सवाल बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखिए। अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा, यहाँ भी हमको गुणा करना, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या होगा इस सवाल में? इसमें हमारा हो जाएगा 9 नहीं 9 8 72। कितना हो जाएगा बच्चों? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। ये हमारा उत्तर सही रहेगा क्योंकि हम गुणा करेंगे इसका आपस में, जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा 72। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 59वां सवाल जो हमारा है। ध्यान से देखते हैं इसको जरा, कैसे करना है इसको। बस इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल का ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखिए बी और सी हैं, तो बी 2 नंबर में आता है, सी हमारा आता है 3 नंबर में। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा डी आता है 4 में, ई आता है 5 में, इसको जोड़ दीजिए तो 9 आ जाएगा। और एफ और ई और एफ 5 6 में आते हैं, उनको जोड़ दिए तो 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। तो बच्चों ये 70वां सवाल भी हमारा बिल्कुल ही सरल है। ध्यान से अगर आप ध्यान से देखें तो सी हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्रम में 30वें नंबर में आता है और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा 9 आ जाएगा। डी हमारा 4थे नंबर में आता है, इसका भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा 16 आ जाएगा। ई 5वें नंबर में आता है तो इसका स्क्वायर किया तो 25। तो बच्चों हमारा 17वां सवाल है। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें, अल्फ़ाबेटिकल के क्रम को अगर आप याद रखें तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में सी जो हमारा आता है 3रे क्रम में आता है, डी हमारा आता है 4थे में, ई हमारा आता है 5वें में और एफ आता है 6वें क्रम में। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 9, 3 गुणे 3 कितना जाएगा 9। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 4 गुणे 4 16, 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 गुणे 5 25 और 6 का स्क्वायर कर दें तो 36। बताइए कौन सा आंसर हमारा सही है? सिंपल सा सवाल है हमारा, 36वां हमारा सवाल सही है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 71वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 71वें प्रश्न में? यदि 9 को किसी कूट भाषा में 42 लिख दिया जाता है तो 4 को क्या लिखेंगे? 9 को अगर हम एक कूट भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें, तो बच्चों हम लोग 71 नंबर में आते हैं। एक बार इस प्रश्न को देख के आप समझ लीजिए, बाकी प्रश्न भी आपको ऐसे ही लगाने हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं 9 को किसी कूट भाषा में 42 लिखा जाता है तो 4 को क्या लिखेंगे?
तो बच्चों यहाँ पर 9 हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, हमने पूरी अल्फ़ाबेटिकल आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। 5-5 के क्रम में देखिए लिखा हुआ है। तो 9 देखिए कौन से क्रम में आता है, 9 हमारा आता है 14वें नंबर पर, आई हमारा आता है 9वें नंबर पर, फिर देखिए यन है, यन हमारा आता है 14वें पे, और ई आता है हमारा 5वें नंबर पे। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो हमारा टोटल बनता है 42। यही से इसी तरह हमको 4 पे भी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए यफ हमारा कितने में आता है, 6वें पे आता है, ओ हमारा 15वें नंबर पर आता है, यू हमारा 21वें नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकल में, और आर हमारा आता है 18वें नंबर पर। अगर हम इन सभी नंबरों को जोड़े तो हमारा 50 आ जाएगा। कितना जाएगा, 50। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 50। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, सेकंड नंबर का हमारा आंसर सही है। तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा 42वां नंबर, यदि बी ई को हम अगर 10 लिखें तो सी एफ को 18 और डी ई को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों हमको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें 72वें क्वेश्चन को, बी और ई को कोड भाषा में उसने 10 लिखा, सी एफ को 18, डी ई को क्या लिखेगा। तो ध्यान से देखिए, बी हमारा आता है, बी हमारा जो आता है दूसरे नंबर में आता है, ई हमारा आता है 5वें क्रम में, तो दोनों का गुणा कर दीजिए 10 हो जाएगा। इसी तरह हमारा सी तीसरे में, एफ 6वें में, तो 6 18, डी हमारा चौथे क्रम में, ई 5वें में, तो उसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 20 आ जाएगा। इसलिए हमारा इसका आंसर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 73वां क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से जरा देखिए। तो बच्चों हमारा 73वां प्रश्न है हमारा, यदि फास्ट को JBTU लिखा जाए, RAC को SDDF लिखा जाए तो फाइनल क्या लिखा जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों कोड वर्डों को, तो F के बाद G आता है, A के बाद B, S के बाद T, T के बाद U। यहाँ पर भी उसने R के बाद जो है S लिखा है, A के बाद B, C के बाद D, E के बाद F, एक अच्छा बढ़ा के ही लिखा है उसने। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे फाइनल का क्या लिखेंगे G, और यहाँ I का लिखेंगे J, और N का लिखेंगे O, A का लिखेंगे B, और L का लिखेंगे M। तो कोई भी देखिए यहाँ पर GJOBM, GJOBM, इसलिए हमारा ये सही है। तो अगला प्रश्न बच्चों हम लोग करते हैं। देखिए हमारा जो है 73 प्रश्न तक हमारे हो गए हैं। अब हम आते हैं 74 प्रश्न पर। तो 74वां प्रश्न देखिए हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं 74वें प्रश्न को कि 74वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो बच्चों ध्यान से अगर देखें हम इस प्रश्न को, तो यहाँ पर आप देखिए यस को उसने आर लिखा है, तो मतलब यस के पहले क्या आता है आर यस, एच को उसने जी लिखा तो एच के पहले जी, ओ के पहले एन, डब्ल्यू के पहले वी। यहाँ पर देखिए उसने उसी क्रम को अपनाया है, जी एच के पहले जी, आई के पहले एच, डी के पहले सी, ई के पहले। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। बी के पहले क्या आता है बच्चों ए, बी के पहले ए, और ई के पहले क्या आता है डी, और ए के पहले क्या आता था ये, ए के पहले हमारा जेड ही आएगा अगर क्रम पूरा मिला दिया जाए तो, एन के बाद हमारा आएगा यम, इसलिए हमारा आंसर ये सही। इससे पहले आप देखिए ड्रैगन को उसने ये लिखा है GUDJR को क्यों लिखा है, तो टाइगर को क्या लिखेगा वो। तो इसको भी ज़रा ध्यान से दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ड्रैगन को उसने लिखा है GUDJRQ, टाइगर को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो डी और जी में 2 अक्षर उसने गायब कर दिए हैं। कितने गायब कर दिए हैं, 2 अक्षर, 2 अक्षर उसने गायब करके लिखा हुआ है, बढ़ा के लिखा हुआ, 2 अक्षर प्लस करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार आर के बाद देखिए, आर के बाद भी उसने जो है यू लिखा है, ST को हटा दिया है। ए के बाद भी उसने लिखा है DBC हटा दिया है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे टी के बाद बताइए क्या, RST, यू और UVW। तो डब्ल्यू देखिए यहाँ पर हमारे 2 हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सा सही होगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला आंसर जाकर STUVW। आई के बाद बढ़ाई क्या आएगा, आई के बाद JKL, तो WL। देखिए यहाँ पर हमारे सीरीज में कोई WL मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसलिए हमारा ये सही होगा। एप्पल को उसने क्रंच लिखा है, और डियर को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए ए के बाद उसने C बढ़ा दिया है, पी के बाद MNOPQ। तो यहाँ पर बच्चों भी अगर आप देखें तो ए के बाद उसने C लिखा है, तो यहाँ पर उसने एक अक्षर को गायब किया है, पी के बाद एक अक्षर गायब करके आर, क्यू ने लिखा है, यहाँ पर भी देखिए आर। इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी के बाद एक अक्षर गायब कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग ई गायब कर देंगे, तो ABCD एफ आ जाएगा, क्या जाएगा एफ। इसी प्रकार ई के बाद हम एक अक्षर गायब कर देंगे, एफ को गायब कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, और ए के बाद अगर हम एक अक्षर गायब कर दें तो सी आ जाएगा। तो FGC कहीं मिल रहा है क्या बच्चों, नहीं मिल रहा है क्या।
तो डियर को क्या लिखेंगे, बी सी लिख दिया, तो डी के बाद ई एफ लिख दिया। पी क्यू आर लिख दिया। OCP लिखा जाए, मैन को OCP लिखा जाए, MNO AB। देखिए यहाँ पर मैन को हमें क्या लिखना है, OCP, और बॉय को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैन के बाद देखिए यहाँ पर भी उसने एक अच्छा गायब कर दिया, एम के बाद NO, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बी के बाद सी को गायब कर देंगे तो डी आ जाएगा। डी से हमारा यही सही थी, आंसर हमारा ये सही। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इसका आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अक्षर गायब करके लिख रहे हैं तो बी के बाद सी के बाद डी आ जाएगा। चेयर को उसने लिखा है अब, तो सी के बाद क्या देखिए डी गायब कर दिया, सी डी ई, डी और ई, डी और ई को गायब कर दिया, दो अक्षर लिखे एफ, एच के बाद आई जे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे, टी के बाद क्या आएगा, यू और वी गायब कर देंगे, डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू से देखिए हमारे यहाँ पर सब शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बोल देंगे डब्ल्यू। ए के बाद क्या करेंगे, दो गायब करेंगे तो बी और सी गायब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, तो डब्ल्यू डी कहीं आ रहा है क्या, देखिए ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए हमारा है मिल्क, मिल्क क्या लिख रहा है वो पी लिख रहा है, तो एम के बाद क्या आएगा, MNO, तो उसने यहाँ पर देखिए एन गायब कर दिया, ओ गायब कर दिया, पी गायब कर दिया। आई के बाद क्या आएगा, JKL, तो दो अक्षर गायब कर रहा है, तो यहाँ पर भी दो अक्षर गायब करेंगे हम लोग, W, तो X और Y गायब कर देंगे हम भी, तो हमारा अगला आंसर हो जाएगा यहाँ पर Z, तो Z से कोई शुरू हो रहा है क्या, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर ये सही है। चलिए हमारा अगला है नाउ को उसने LU लिखा है, और टेड को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एन के बाद उसने सीधे यल लिखा है, तो कितने अच्छा पीछे गया, ध्यान से देख जरा, तो यल के बाद क्या होगा, MNLMN, एक अच्छा उसने पीछे किया, यल के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एन के बाद उसने सीधे यल लिख दिया हुआ। इसी तरह हमको भी यहाँ पे लिखना है, टी के पहले क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से देखिए, RST, क्या लिखेंगे, RST, तो यहाँ पर टी के उसने यहाँ पर यल लिखा है, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, एन के बाद यल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग टी से कम लिखेंगे, तो टी से कम क्या लिखेंगे, टी से कम लिखेंगे यहाँ पर आर, तो आर से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा RCB। चलिए हमारे 80 सवाल हो गए, अब हमें करना है 81 नंबर। ये थोड़ा सा पासे वाले सवाल हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखना है और इनको तो बच्चों हमारा जो अब अगला है सवाल है 81 सवाल जो है, फलक 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो पासे दिए हुए हैं, दोनों पासों की स्थितियाँ हैं अलग अलग दी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए 6 ये आपस में मिले हुए हैं, तो जब दो पासे समान हो, उनकी दो सतहें आपस में समान हो रही हों, तो जो दो सतहें आपस में समान नहीं है वही एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखिए 2 और 3 ये समान नहीं, तो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ये आपका जो है दो फेस सतह वाला नियम यहाँ पर लगेगा। अगला सवाल देखिए हमारा दिया हुआ है, फलक 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो फलक 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक सतह हमारी समान हो रही है, ये हमारी सतह 4 समान हो रही है, तो यहाँ पर हमें जो नियम लगाना है वो एक सतह समान वाला नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सतह समान है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पासों को लिख लेंगे। इसके बाद हमें जो सतह हमारे पास नीचे आएगी उसको हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें 4 6 1, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4 3 1। अब वो पूछ रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 6 के विपरीत कौन सा आ रहा है, 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये।
6 के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलक 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। फलक 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ध्यान से ज़रा देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर आप ध्यान देखिए तो यहाँ पर भी जो है 2 सतह वाला हमें लग रहा है। 2 सतह आपस में समान हैं। जो सतह आपस में समान नहीं हुई एक दूसरे के विपरीत होगी। ये 2 सतह वाला नियम है, तो यहाँ पर 5 के विपरीत 6 जाएगा। फिर कह रहा है फलक 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। फलक 6 पर विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर भी आप देखिए 2 फलक समान वाला नियम है, तो यहाँ पर जो है ये आपस में विपरीत होंगे, 3 विपरीत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है हमारा, तो इसको जब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर फलक 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये 2 सतह आपस में समान हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 5 के विपरीत क्या होगी, 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6। तो इस प्रकार हमारे ये पासे वाले सवाल होगा। इन सवालों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसका जो है, जो हम आपको अलग से समझाएंगे। तो अब हमारा जो अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर x को भाग और भाग को x, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिखा जाए तो 5 भागे 4 और 4 प्लस 5 का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, वो गुणा को भाग लिखिए। क्या कह रहा है वो, गुणा को भाग, भाग को गुणा, धन को ऋण और ऋण को धन लिखा जाए तो। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो कह रहा है इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए, ऋण कर दीजिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा 5 × 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 - 5। ये आपका उत्तर सही है। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखा जाए, अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है यदि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस और गुणे को भाग और भाग को गुणा लिखा जाए तो क्या होगा। यहाँ पर भी आप देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर वो भाग कर दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो 20 में से कितना जाएगा बताइए। 4 में भाग देंगे 20 को, कितना 5 हो जाएगा, 5 × 20 और इसमें 5 जोड़ दीजिए, 10 आ जाएगा। ये आपका उत्तर सही है। यहाँ पर भी उल्टा क्या कह रहा है वो, यदि प्लस को भाग, प्लस को भाग और माइनस को गुणा और गुणा को प्लस और भाग को माइनस लिखा जाए तो क्या होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, गुणा को क्या लिखा जाए, ध्यान से देखिए। अगर गुणा को प्लस को भाग, माइनस को गुणा, माइनस को गुणा और गुणा को प्लस कर दिया जाए, गुणा को प्लस कर दिया जाए, और क्या कह रहा है, भाग को ऋण कर दिया जाए। चलिए कर दिए इसको। तो यहाँ पर क्या है, गुणा को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस से 5 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 25। इसी प्रकार अगर हम इसको करें, क्या कह रहा है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और गुणे को भाग, भाग को गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, खत्म बात। तो कितना हो जाएगा, 60, 60 में से 2 गए तो कितने बचे, 58। ये उत्तर आपका सही हो गया। ठीक है। और लास्ट हमारा सवाल रीजनिंग का जो है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है ये, लास्ट सवाल हमारा कह रहा है कि यदि प्लस को भाग को प्लस और प्लस को भाग, गुणा को माइनस और माइनस को गुणा लिखा जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए, प्लस को भाग कर दीजिए, कर दिया भाग, और गुणा को माइनस कर दीजिए, कर दिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भाग दीजिए, कितना जाएगा, तो 25 का भाग दे दीजिए, 4 आ जाएगा, और 4 4 गुणे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 4 में 4 गया तो 0। ये हमारा आंसर सही। तो ये बच्चों, इस प्रकार हमारा ये हमारे एनएमएस के प्रैक्टिस सेट का पहला हमारा जो खंड पूरा हो गया रीजनिंग का। दूसरा जो हमारा खंड है, जिसे हम लोग शैक्षिक अभिरुचि का कहते हैं, शैक्षिक अभिरुचि जो हमारा है, ये शैक्षिक रुचि के जो सवाल हमारे 90 सवाल हैं, इनको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो आपको, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।